छोटे बच्चों में डायरिया यानी मोशन की शिकायत का होना। घर में छोटे बच्चे हों तो लाजमी उन्हें डायरिया की शिकायत रहती है, मोशन की शिकायत रहती है। बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है, रोता है और बड़ी जो है ना एक मुश्किल वक्त है ये बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर सलमा वजाहत। आज हम बात करेंगे बच्चों में जो डायरिया होता है वो उसके मसले से बात करेंगे और उसकी मेडिसिन मैं आपसे शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरी देखिएगा। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पतले पानी की तरह दिन में 6-7 दफ़ा जो है मोशन हो जाते हैं और बच्चा जो है बहुत परेशान हो जाता है। ज़ाहिर बात है, जब बच्चा इतने मोशन करता है, कभी वो पतले पानी की तरह करता है, कभी पेस्ट लाइक करता है, तो साथ साथ जो है बच्चे में डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। और ज़ाहिर बात है, फिर जब ये प्रॉब्लम होती है तो माएँ अक्सर परेशान हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। समझ नहीं आता कि बच्चों के लिए क्या करें और क्या सलूशन निकालें। फिर तो ज़ाहिर बात है, जब ऐसे प्रॉब्लम फेस करती हैं माएँ तो फ़ौरन जो है डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं और जाना भी चाहिए। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो डॉक्टर से आपने ज़रूर कंसल्ट करना है। अब बच्चों में डायरिया होने की वजह जो है बहुत सारी हो सकती है, जैसा कि अगर मदर्स की डाइट चेंज हुई है या कोई ऐसी फ़ूड ले लिया, स्पाइसी फ़ूड ले लिया, मिल्क ले लिया, चॉकलेट ले लिया, गैस्ट्रिक का इशू, तो ये सारी प्रॉब्लम बच्चों में को भी फेस करनी पड़ती है। मेन वजह टीथिंग का जो प्रॉब्लम है, यानी कि डेटिशन पीरियड में जो बच्चा गुजर रहा होता है, टीथिंग का बेबीज़ में शुरू होता है, तो उसमें भी बच्चों को बहुत डायरिया होता है। और साथ साथ जो है अगर कोई मिल्क इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है, यानी कि दूध बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई दूध अगर उसको सूट नहीं किया, उसमें भी इसको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बच्चा बीमार है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया उसको हो गया है, तो इससे भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे को डायरिया होता है। और कोई मेडिकेशन ऐसी ले ली हो तो उससे भी बच्चे को डायरिया का इशू होता है। अब बच्चों में डायरिया जब हो रहा है तो ज़ाहिर बात है उसे किस तरह से ट्रीट किया जाए, तो मैं आप लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन से कुछ आगाही फराहम करूँगी जो इमीडिएटली आपने जो अपने घर में रखना है, जो बहुत ही ज़रूरी है आपको घर पर रखना, ताकि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने इमीडिएटली तौर पे जो है ये मेडिसिन बच्चों को दे देनी है। और ये कोई इस पे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अगर कोई भी अगर ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। सबसे पहले हम मेडिसिन पे आते हैं। वेरेट्रम एल्बम 30। वेरेट्रम एल्बम 30 हम उस सूरत में देंगे जब बच्चे को मोशन हो रहे हों और बच्चा जो है 5-6 दफ़ा बच्चा पोषण कर ले और परेशान हो जाए, पेट में साथ में दर्द हो, तो वेरेट्रम एल्बम 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। वेरेट्रम 30 जो है एल्बम 30 आप देंगे दिन में 3 दफ़ा, 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा 1 टेबल स्पून वाटर में। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम यानी कि बहुत ज़्यादा पतले पानी की तरह पिचकारी टाइप के जो मोशन बच्चे करते हैं, बहुत ज़्यादा लीकेज वाले जो मोशन करते हैं, उसमें पोडोफाइलम 30 जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। ये भी आपने दिन में 3 दफ़ा देना है, सुबह दोपहर शाम। बच्चे को 5 ड्रॉप्स 1 टेबल स्पून वाटर में आप दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा वर्क करेगी। अगर इनकेस बहुत ज़्यादा सीवियर मोशन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो आप वेरेट्रम एल्बम 30 के 3 ड्रॉप्स और 3 ड्रॉप्स जो है पोडोफाइलम 30 के आप दे सकते हैं बच्चे को, उससे भी अफाका होगा। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करेंगे एलोसॉक 30, यानी कि इसे हम एलोज भी कहते हैं। एलोज बहुत बेस्ट मेडिसिन है। नॉर्मल जो मोशन होते हैं, यानी कि नॉर्मल टाइप के होते हैं, बच्चे को या बार बार बच्चा पॉटी कर रहा है लेकिन थोड़ा सा पेस्ट लाइक, थोड़ा सा ज़्यादा सख्त नहीं होता, जैसे नॉर्मल से हिसाब से हट के पॉटी कर रहा है, तो उसमें एलोज बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये भी आप दिन में 2 दफ़ा दे सकते हैं, 3 ड्रॉप्स आप 1 टेबल स्पून वाटर में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।